प्रिय विद्यार्थियों, इससे पूर्व के गद्य में हम शिवराज विजय के प्रथम निश्वास में पढ़ रहे थे कि ब्रह्मचारी गुरु के द्वारा महामुनि के सामने भारतवर्ष की जिस स्थिति का वर्णन किया गया वो कितनी दयनीय थी कि जब राजा और मंत्री अपने अपने स्वार्थों में लगे हुए थे तो निश्चित है कि प्रजा का हित न करने के कारण ऐसे देश का राज्य और उसका पतन अवश्यंभावी हो जाता है। और भारत देश की जो दुर्दशा इस पूर्व के गद्य में बताई गई थी, जो वर्णित थी, इसी का परिणाम था कि ये देश पूरी तरह से मुसलमानों के अधीन हो गया। उसके बाद क्या हुआ, उसी को महामुनि ने जानना चाहा और ब्रह्मचारी गुरु ने उनको आगे बताना प्रारंभ किया कि अथ कालक्रमेण सप्तसी उत्तर सहस्त्रतमे विक्रमाब्दे सशोकम स कष्टम च प्राणान त्यक्तवती महामदे गोरदेशवासी कश्चित शाहबुद्दीन नामा प्रथमः गजनी देशम आक्रम्य महामदकुलम धर्मराज लोकध्वनिं विधाय सर्वा प्रजाश्च पशुमारं मारित्वा ततरुधिर आर्द्र मृदा गोरदेशे बहून् ग्रहान् निर्माय चतुरंगिण्या अनेकिन्या भारतवर्षं प्रविश्य शीतल शोणित अपि अशयन 50 उत्तर 1200 इति आब्दे दिल्लीम अवश्यम बभूव। अथ और हे महामुनि, इसके पश्चात, इसके बाद कालक्रमेण समय के फेर से विक्रम आब्दे विक्रम संवत 87 उत्तर सहस्त्रतमे यानी 1087 में, और इसके बाद समय के फेर से विक्रम संवत 1087 में सशोकम स कष्टम च बड़े कष्ट और दुख के साथ महामदे उस महमूद गजनवी के प्राणन त्यक्तवती प्राणों का त्याग कर देने पर अर्थात उसके मर जाने पर गोर देशवासी गोर देश में निवास करने वाला कश्चित कोई शहाबुद्दीन नाम का प्रथमम गजनी देशम आक्रम्य यवन ने पहले गजनी देश पर आक्रमण किया और गजनी देश पर आक्रमण करके महामद कुलम उस महमूद गजनवी के समस्त कुल को धर्मराज लोकध्वम यमराज के लोक पर अर्थात मृत्यु लोक की तरफ उस मार्ग का ध्वनिनम विधाय राहगीर बना करके अर्थात महमूद गजनवी के कुल को यमलोक पहुंचा करके सर्वा प्रजांश और समस्त प्रजा को पशु मारम मारित्वा पशुओं की तरह मार मार करके ततरुधिर आर्द्रमृदा उनके खून से सनी हुई गीली मिट्टी से गोरदेशे बहून ग्रहान निर्माय अपने गोर प्रदेश में बहुत सारे मकान बना करके चतुरंगिण्या अनाकिनी अपनी चतुरंगिणी सेना के साथ भारतवर्षम प्रविश्य इस भारतवर्ष में प्रवेश करके शीतल शोणितान अपि युद्ध की इच्छा से जो रहित हो चुके थे ऐसे भारतीयों को 50 उत्तरम तलवार के घाट उतार करके यानी जो युद्ध की इच्छा से रहित हो चुके थे ऐसे भारतीयों को भी तलवार के घाट उतारते हुए 1200 इति आब्दे 1250 ईस्वी में दिल्लीम अवश्यम बभूव दिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया। यानी सोमनाथ मंदिर का विध्वंस करने के बाद
कोई दूसरा मुसलमान विक्रम संवत 1087 में जब कष्ट और दुख के साथ महमूद गजनवी मर गया, उसने प्राणों को त्याग दिया, तो इसके पश्चात उस गोर देश में निवास करने वाला कोई साहबुद्दीन नामक मुसलमान था। उसने पहले गजनी देश पर आक्रमण किया और उस पर आक्रमण करके महमूद गजनवी के सारे कुल को समाप्त करके, उसको मार करके, उसको परलोक पहुंचा करके सारी प्रजा को पशुओं की तरह मारते हुए उनके खून से सनी हुई गीली मिट्टी से उसने अपने गोर प्रदेश में घर बनाए और चतुरंगिणी सेना के साथ उसने फिर से भारत में प्रवेश किया। और जो युद्ध की इच्छा से रहित हो चुके थे, इस प्रकार के भारतीयों को भी उसने तलवार के घाट उतारते हुए 1250 ईस्वी में अश्वरोहिणी सेना के साथ दिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया। और इसके बाद दिल्लीश्वरम, दिल्ली के राजा पृथ्वीराज और कान्य कुब्जेश्वरम जयचंद्रस्य और कन्नौज के राजा जयचंद्र को पारस्परिक विरोध ज्वरग्रस्तम, जो आपसी फूट के बुखार से ग्रसित थे, जिनमें आपसी फूट थी और जो आपसी फूट के उस बुखार से ग्रसित थे और जो पारस्परिक उस विरोध के कारण विस्मृत राजनीति ही, जो राजनीति को भी भूल चुके थे, और भारतवर्षम दुर्भाग्यमाणम, और भारतवर्ष के आने वाले उस दुर्भाग्य को आकलयन समझ करके अनायास ही उभौ अपि विवश्य, उन दोनों को भी, यानी पृथ्वीराज को और जयचंद्र, इन दोनों को भी मार करके वाराणसी पर्यंतम, बनारस तक, जो अखंडम मंडलम, जो अखंड और कंटकीटकिट्टम, जो निष्कंटक अर्थात विघ्नों से रहित और कीड़ों के मल से रहित था, ऐसे महारत्नम इव, ऐसे महान रत्न के समान महाराज्यम, उस विशाल राज्य को अंगी चकारा है, उसने अपने अधिकार में कर लिया। यानी वाराणसी तक उसने अपना एक छत्र राज्य स्थापित कर लिया। और उसने वाराणस्याम अपि, वाराणसी में भी बहवो अस्थि गिरयः प्रचीता, उसने अनेकों हड्डियों के पहाड़ बना डाले। उसने वाराणसी में भी इतना खून खराबा किया कि अनेकों हड्डियों के पहाड़ बना दिए। और उंग तरंग भंगा गंगा अपि शोणित सोण है शोणीकृत है, और उसने वो तरंग भंगा गंगा अपि, चंचल तरंगों वाली गंगा अपि, उस गंगा को भी शोणित, सोण है, खून के रंग से शोणीकृता, लाल कर दिया। उसने चंचल तरंगों वाली उस गंगा को भी खून से रंग करके लाल रंग का बना दिया। और पर सहस्त्राणी च देव मंदिराणी, और उसने हजारों देव मंदिरों को भूमि सात्कृतानी, धूल में मिला दिया। स एव प्रधान्यन, और मुख्य रूप से उसने भारत में यवन राज्य अंकुरो आरोपको अभूत, मुसलमानों के राज्य का बीज बोया। और मुख्य रूप से उसी ने सबसे पहले भारतवर्ष में मुसलमानों के राज्य का बीज बोया। और तस्य एवच, और उसी का कश्चित कृतदास है, खरीद करके बनाया गया जो दास था, कुतुबुद्दीन नामा, जिसका कि नाम कुतुबुद्दीन था, प्रथमम, सबसे पहला भारत सम्राट संजाता है, इस भारत देश का सम्राट बना। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि हे महामुनि, इसके बाद दिल्ली के राजा पृथ्वीराज और कन्नौज के राजा जयचंद्र को आपसी फूट के ज्वर से ग्रसित देख करके, जो राजनीति को भी भूल चुके थे, भारतवर्ष के आने वाले दुर्भाग्य को समझ करके
अनायास ही उसने दोनों को मार करके बनारस तक अखंड और निष्कंटक, विघ्नों से रहित और कीड़ों के मल से रहित राज्य स्थापित कर लिया और महारत्न के समान उस विशाल राज्य को अपने अधिकार में कर लिया। उसने वाराणसी में भी अनेकों हड्डियों के ढेर लगा दिए, पहाड़ बना दिए, और उसने चंचल तरंगों वाली उस गंगा को भी खून के रंग से लाल रंग का कर दिया। उसने हजारों देव मंदिरों को धूल में मिला डाला। और मुख्य रूप तो बात ये थी कि भारतवर्ष में मुसलमानों के राज्य का बीज भी उसी ने बोया और उसी का भी कोई खरीदा हुआ कुतुबुद्दीन नाम का एक दास था, जो सबसे पहला भारत का सम्राट बना, जो सबसे पहला भारतवर्ष का राजा बना, जिसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक था। और तम आरभ्य अद्य अवधि राक्षसा एव राज्यम अकार्ष। और उस दिन से लेकर आज तक, यानी कुतुबुद्दीन से लेकर आज तक इस भारतवर्ष पर राक्षसों ने ही राज्य किया है। दानवा एव च दीनान अधिदलन, और दानवों ने ही दीनहीनों की यहाँ भारतवर्ष में हत्या की है। अभूत केवलम अकबर शाहनामा, यद्यपि अकबर शाहनामा, अकबर नामक बादशाह, केवलम केवल, यद्यपि अभूत, यद्यपि ऐसा हुआ, केवल अकबर नाम का बादशाह यद्यपि ऐसा था जो गूढ़ शत्रु भारत से, जो भारत का गुप्त शत्रु तो था तथापि लेकिन फिर भी शांति प्रियो विद्वद प्रियश्च, वो बड़ा शांति प्रिय था और विद्वानों को आदर करने वाला था, विद्वानों का सम्मान करने वाला था। और अस्य एव प्रपोत्रो, और उसी का प्रपोत्र अर्थात उसका जो नाती था वो मूर्तिमादि कलयुग है, जो मूर्तिमान कलयुग के समान था। ग्रहित विग्रह इवच अधर्म है, और मानो अधर्म ने ही शरीर को धारण कर लिया है, अर्थात जो शरीरधारी अधर्म के समान था। ऐसा आलमगीर उपाधिधारी, जिसने आलमगीर की उपाधि को धारण कर रखा था, औरंगजेब है, और जिसका नाम औरंगजेब था। जो आलमगीर की उपाधि को धारण करने वाला था और जिसका नाम औरंगजेब था, जो उसका अकबर का प्रपोत्र था, उसका नाती था, और ऐसा लगता था मानो मूर्तिमान कलयुग हो, शरीर को धारण करने वाला कोई अधर्मी ही हो। ऐसा आलमगीर की उपाधि धारण करने वाला औरंगजेब संप्रति इस समय दिल्ली बलबताम कलंकयति, वो दिल्ली के प्रभुत्व को, उसके स्वामित्व को कलंकित कर रहा है, अर्थात दिल्ली में आज उसका राज्य है। अस्य एव पताका, और इसी की विजय पताकाएं केकयेषु मत्स्येषु मगधेषु, केकई प्रदेश में, मत्स्य प्रदेश में, मगध प्रदेश में, अंगेषु अंग प्रदेश में, बंगेषु बंगाल में, कलिंगेषु और कलिंग देश में दो दो यंते फहरा रही है। इसी की विजय पताकाएं आज केकई, मत्स्य, मगध, अंग, बंगाल और कलिंग प्रदेश में फहरा रही है। केवलम केवल दक्षिण देशो अपि अधुना अस्य परिपूर्णो न अधिकार समृद्ध। केवल दक्षिण देश है, दक्षिण देश में अधुना इस समय उसका परिपूर्णो न अधिकार है, पूर्ण रूप से अधिकार नहीं हुआ है, यानी पूर्ण रूप से उसका अधिकार दक्षिण देश में अभी तक नहीं हुआ है। एकमात्र केवल दक्षिण देश ऐसा बचा है जिसमें उसका पूर्ण रूप से अधिकार नहीं है, अर्थात वो उसको विजित नहीं कर पाया। अब उस दक्षिण प्रदेश में किसका राज्य है? कौन ऐसा महापुरुष या राजा था, क्षत्रिय था, जो उसके अधीन नहीं हुआ, जिसको वो नहीं जीत पाया? उसी के बारे में हम अगले गद्दे में पढ़ेंगे। और अब अगले गद्दे से ही वीर शिवाजी की चारित्रिक विशेषताओं के बारे में और उनके राज्य के बारे में
उनके क्रियाकलापों के बारे में वर्णन किया जाएगा। इसलिए अब तक हमने जो पढ़ा वो भारतवर्ष की पूर्व की स्थिति का वर्णन था, और वो उस प्रदेश को जो नहीं जीत पाया, क्यों नहीं जीत पाया, किस तरह से उसका आक्रमण उस पर नहीं हो पाया, उस दक्षिण प्रदेश के बारे में हम पढ़ेंगे कि वहाँ किसका राज्य था, वो प्रदेश कैसा था। तो अगले व्याख्यान में हम आपसे फिर मिलते हैं आगे की स्थिति को जानने के लिए कि दक्षिण प्रदेश कैसा था और वहाँ कौन राज्य करता था, किसका राज्य था, वो अधीन क्यों नहीं हुआ, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को साधुवाद। कल फिर मिलते हैं।